एक ऐसा समय था जब मैं सुबह उठकर अपने पैर ज़मीन पर नहीं रख पाता था। कमर में ऐसा दर्द होता था मानो जैसे रीढ़ की हड्डी कहीं टूट सी गई हो। ना चलने में राहत थी, ना बैठने में सुकून। कहीं डॉक्टरों को दिखाया पर डॉक्टरों ने कहा ज़्यादा झुकना मत, ज़्यादा भारी सामान मत उठाना और रेस्ट करो। पर दोस्तों, मैं ऐसे जीना नहीं छोड़ सकता था। तभी मेरी मुलाकात योग से हुई और उस दौरान मैंने जो योग अभ्यास करके अपनी कमर का दर्द दूर किया, अपनी कमर को बिल्कुल स्वस्थ बनाया, वही योग अभ्यास मैं आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से लाया। योग ने ना सिर्फ मेरा कमर का दर्द दूर किया, बल्कि मुझे ज़िंदगी में रुकने से बचाया। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं, शरीर के साथ ही नहीं, अपने मन और सांसों के साथ। दोस्तों, इन योग अभ्यासों को करने के क्रम में जो हम सबसे पहला योग अभ्यास करेंगे वह करेंगे सुख आसन में। इसमें हमने अपने शरीर, अपनी सांसों को शांत करना है, स्थिर करना है। इसलिए आप पालथी मारकर बैठ जाएं, अपनी कमर और गर्दन को सीधा रखें, बिल्कुल स्थिर रखें, कंधों को हल्का ढीला रखें, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटने के ऊपर रखेंगे। अब अपने धीरे धीरे आंखें को बंद करेंगे इस तरीके से। अब आपने 3 बार लंबी गहरी सांस लेनी और छोड़नी है। अपने शरीर और श्वासों को स्थिर करने का प्रयास करेंगे। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और सांस लेंगे, छोड़ेंगे। जब आपका शरीर, आपकी श्वासें स्थिर हो जाएं, तो दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ लें। चेहरे पर लगाएं, संपूर्ण शरीर पर लगाएं। इस तरीके से चेहरे पर लगाकर पूरे शरीर पर लगाएंगे, सर से लेकर पैर की उंगली तक। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लेंगे। अब इसके बाद जो हमने अगला योग अभ्यास करना है वह अपनी गर्दन का हम मूवमेंट करेंगे। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने गर्दन को दाएं घुमाएंगे, फिर सांस लेंगे, गर्दन को बाएं घुमाएंगे। इस मूवमेंट को हम काउंटिंग के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने नेक को आप अप और डाउन करेंगे। देखिए कैसे, सांसों के साथ सांस लेते हुए आपने गर्दन को ऊपर उठाना है, सांस छोड़ते हुए आपने गर्दन को नीचे लाना है। इसको भी हम काउंटिंग के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोस्तों, अब आपने इन अभ्यासों को करने के बाद थोड़ा सा मूवमेंट अपने कंधों का भी करना है, और वो भी आपने श्वासों को लेते और छोड़ते हुए महसूस करते हुए करना है। कंधों को आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में घुमाएंगे। तो हम सबसे पहले सांस लेते हुए कंधों को घुमाते हैं। आंखें आप बंद कर सकते हैं महसूस करने के कारण। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। अब कंधों को विपरीत दिशा में घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस योग अभ्यास को करने के बाद थोड़ा सा अपनी कमर को ट्विस्ट करेंगे। तो कमर को ट्विस्ट कैसे करना है देखेंगे। दोनों हाथों को हम ऊपर करेंगे। अब इनहेल सांस लेते हुए, अब सांस छोड़ते हुए आपने अपना दायां हाथ घुटने के बाएं घुटने को पकड़ना है और अपने बाएं हाथ को पीछे लेकर जाएंगे और अपनी कमर को ट्विस्ट करेंगे पीछे की तरफ। आपने अपने चेस्ट को खोलने की कोशिश करनी है। सांस छोड़ेंगे, पीछे देखेंगे, होल्ड। 1 2 3 4 5। ऐसे ही आपने दूसरी तरफ भी करना है। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे सांस लेते हुए। अब सांस छोड़ते हुए आपने अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने पर रखना है, दायां हाथ पीछे, चेस्ट खोलेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, होल्ड। 1 2 3 4 5। आपने अगला योग अभ्यास करना है कैट और काउ पोज, जिसे हम मार्जरी आसन के नाम से भी जानते हैं। हमें कितना गैप कहाँ कहाँ रखना है। तो आपने अपने दोनों घुटनों को अपने कंधे के बराबर खोलना है। अब अपनी कोहनी से अपने घुटनों को ऐसे मापेंगे कि अपने हाथ कहाँ पर रखने हैं। ऐसे मापने के बाद थोड़ा सा अपने हाथ हल्के से आगे बढ़ाएंगे। आपने दोनों हाथों को भी कंधे के बराबर ही खोलना है, अपने पैरों के सीध में, और हाथ और पैर के बीच में देख लीजिए कितना डिस्टेंस होगा। उसके बाद आपने सांस लेते हुए अपनी गर्दन को ऊपर उठाएंगे, लोअर बैक को अंदर की तरफ लेकर जाएंगे। अब सांस छोड़ते हुए आपने अपनी गर्दन को अंदर लेके जाना है और कुबड़ बनाना है इस तरीके से। लोअर बैक को अंदर और अपर बैक को ऊपर उठाना है इस तरीके से। ऐसे ही हम काउंटिंग के साथ करेंगे। 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन, 6 डाउन, 7 डाउन, 8 डाउन, 9 डाउन, 10। नाभि को देखेंगे, होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5। अपने नेक को ऊपर उठाएंगे, लोअर बैक को अंदर लेकर जाएंगे, होल्ड रखेंगे 5 काउंट। 1 2 3 4 5। दोस्तों, हमने कैट काउ पोज से अपनी संपूर्ण रीढ़ की हड्डी को वार्म अप करना है अच्छे से, जिससे हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। हम अगला योग अभ्यास करेंगे भुजंगासन। आपने पेट के बल इस तरीके से लेटना है, अपने दोनों हाथों को कंधे से थोड़ा सा नीचे इस तरीके से रखेंगे। अब आपने सांस लेनी है और छोड़नी है। सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब अपर बॉडी को आप ऊपर उठाएंगे सांस लेते हुए इस तरीके से।
अपने कंधों को खोलेंगे, अपनी चेस्ट को खोलने की कोशिश करेंगे। गर्दन को आप जितना ऊपर ले जा सकते हैं उतना ऊपर लेकर जाएंगे और होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे रखेंगे बॉडी को। दोस्तों, इस आसन को करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना, जिनकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वह अपने हाथों को थोड़ा सा कंधों से आगे रखें। इस तरीके से अपनी कोहनियों को ऐसे मिला लेंगे आपस में। अब सांस लेते हुए बस इतनी ही बॉडी ऊपर उठाएंगे, बस अपने कंधों को थोड़ा सा पीछे की तरफ करने की कोशिश करना, चेस्ट को आगे की तरफ खोलने की कोशिश करना। इस तरीके से वो लोग कर सकते हैं। या जिन लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, वो जितनी बॉडी को ऊपर उठा पाएंगे उतना ही उठाना है। इसके अलावा क्षमता से अधिक जोर किसी भी आसन में ना लगाएं। अब आपने इस योगासन को करने के बाद अपनी कमर में जो आपके भुजंगासन करने से तनाव खिंचाव आया है, उसको हम तनाव मुक्त करने का प्रयास करेंगे। बाल आसन में आपने इस तरीके से दोनों पैरों को मोड़ लेना है और अपने माथे को जमीन पर लगाने की कोशिश करनी है। हाथों को आगे आगे खींचेंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी को खींचने का प्रयास करेंगे। भुजंगासन करने से आपकी कमर में, आपकी लोअर बैक पे जो भी खिंचाव तनाव आया है, उसको आप तनाव मुक्त करने का प्रयास करेंगे इस आसन से। यहाँ पर जब तक आपकी कमर रिलैक्स ना हो जाए तब तक आपने इस आसन में बने रहना है। अब हम अगले योग अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अगला योग अभ्यास करने के लिए आपको इस तरीके से पेट के बल लेटना है। अपने हाथों को तनाव मुक्त करने का प्रयास करेंगे, अपने पैरों को तनाव मुक्त करने का प्रयास करेंगे। अपने हाथों को पीछे की तरफ इस तरीके से रख लेंगे, पैरों को भी इस तरीके से रख लेंगे। अब आपने सांस लेनी है और छोड़नी है। अब हम अगले योग अभ्यास को करेंगे जिसका नाम है सलबा आसन। तो इसमें हमने क्या करना है, अपने हाथों को, अपने पैरों को और अपर बॉडी को ऊपर उठाना है सांस लेने के साथ, इस तरीके से होल्ड रखेंगे दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों, काउंटिंग के बाद आपने आराम से अपने शरीर को हल्के से नीचे रखना है और शरीर को ढीला छोड़ देना है इस तरीके से। जो इस आसन को करने से अगर आपकी कमर में किसी भी प्रकार का तनाव आया है तो कमर के उस अंग को ढीला छोड़ दें और 5 बार लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। दोस्तों, जो इस आसन को करने में असमर्थ हैं वह इसका एक ऑल्टरनेट आसन कर सकते हैं। अपने दोनों थाइस के नीचे इस तरीके से हाथ रख लें और सिर्फ अपर बॉडी को उठाएं, ऐसे होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे आराम से। अगले योग अभ्यास की ओर बढ़ते हुए अब हम करेंगे सेतु बंद आसन। इसके लिए आपको पीठ के बल इस तरीके से लेटना होगा, ऐसे अपने दोनों पैरों को अपने कूल्हे के आसपास रख लेंगे और कोशिश करेंगे अपने टंगनों को पकड़ने की दोनों तरफ से।
अब आपने सांस लेनी है। सांस छोड़ते हुए अपनी कमर वाले भाग को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, जितना आप उठा सकते हैं। इस तरीके से अपने टंकनों को पकड़ के रखना है और बॉडी को होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी कमर को नीचे रखेंगे। दोस्तों, जब आप कमर को ऊपर उठाएंगे सांस छोड़ते हुए, उसके बाद सांस लेनी और छोड़नी। मतलब आसन में आपने किसी भी आसन में सांसों को होल्ड नहीं रखना है, सांस लेनी है और छोड़नी है। जो आसन में मैं बता रहा हूँ सांस छोड़ते हुए ऊपर आना है, उसके बाद आप सांस लेंगे और छोड़ेंगे, ब्रीथिंग नॉर्मल रखेंगे। अब जो इस आसन को पूरी तरीके से करने में असमर्थ हैं, जो ज़्यादा एज के वृद्ध लोग हैं, वह इस तरीके से इस आसन को कर सकते हैं। अपने पैरों को थोड़ा सा, पंजों को आगे की तरफ लेकर आइए और बस अपने हाथों को बगल में रख दें और धीरे धीरे अपनी कमर को जितना आप उठा सकते हैं उतना उठाएंगे। आप अपनी क्षमता से जितना आपसे हो पा रहा है आप उतनी देर होल्ड भी रख सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे नीचे आ जाए। अब हम अगला योग अभ्यास करेंगे, सुप्त मत्स्य इंद्र आसन। इसमें आपने अपने बाएं हाथ को इस तरीके से खोल देना है। आप हथेली अपनी ज़मीन पर भी रख सकते हो और अब आपने बायां हाथ पैर उठा करके अपने दाएं घुटने के पास दूसरी तरफ इस तरीके से रखना है। अब अपने दाएं हाथ से बाएं पैर के घुटने को इस तरीके से नीचे की तरफ फर्श की तरफ दबाएंगे और अपनी गर्दन को अपने बाएं हाथ की तरफ लेकर जाएंगे। इस तरीके से होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही आपने दूसरी तरफ से भी करना है। अब आप अपना दायां हाथ इस तरीके से रखेंगे, दाएं पैर को बाएं पैर की तरफ घुटने के पास रखेंगे और बाएं हाथ से दाहिने पैर को पुश करेंगे नीचे की तरफ और गर्दन बाएं हाथ की तरफ। अपने बाएं पैर के घुटने को जमीन पे टच करना है, कमर को ट्विस्ट करना है। होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोस्तों, अब आपने शवासन में अपने शरीर को ढीला छोड़ देना है और अपने शरीर को धन्यवाद दें और अपने शरीर से बोलें कि ए शरीर, ए मेरे साथी, मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ कि तूने जीवन में इतना दर्द सहा पर तूने कभी मुझसे शिकायत नहीं की। अब मैं तुझसे एक संकल्प लेता हूँ, एक वादा करता हूँ कि मैं भी तुझे अब कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अपने शरीर से ये वादा करने के बाद आप हर श्वास लेते समय अपने कमर के दर्द को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें और श्वास छोड़ते समय अपने स्वस्थ स्वास्थ्य को अपनाएं। अब आप धीरे धीरे अपनी किसी भी साइड की करवट से उठकर बैठ जाएं। आंखें बंद ही रखें। इस तरीके से उठें
और पालथी मारकर बैठ जाएं। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लें। दोस्तों, दर्द सिर्फ शरीर में ही नहीं, कभी कभी सपनों में भी छुप जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा समय, थोड़ा सा प्यार अपने शरीर को भी दें तो योग दर्द ही नहीं बल्कि जीवन जीने की एक नई उम्मीद भी देता है। ये वीडियो उन सबके लिए है जो अपने शरीर की समस्याओं को दूर करके एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो कमर दर्द ही सही, परंतु एक स्वस्थ शरीर की ओर आपने पहला कदम तो उठाया। ऐसे ही प्रत्येक अंग को स्वस्थ रखने के लिए मैं कदम उठाता रहूँगा। पहला कदम मैं उठाता हूँ, दूसरा कदम आप उठाइए, तभी एक स्वस्थ शरीर का निर्माण होगा। जब एक स्वस्थ शरीर का निर्माण होगा तो उससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, और जब एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा तो भारत का भी प्रत्येक नागरिक स्वस्थ होगा। हमारा एक कदम भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ बना सकता है, केवल मात्र इस चैनल के सहायता से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और उन लोगों तक शेयर करें जो शरीर के प्रत्येक अंग को स्वस्थ रखना चाहता है, स्वस्थ देखना चाहता है। और अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। और हाँ, मुझे कमेंट कर यह जरूर बताएं कि आपने योग कब से शुरू किया। तो दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ मेरा यह वीडियो समाप्त होता है। मैं जल्द ही आपको अपने नई वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।